राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हम आज सब्यसाची ब्लाउज कटिंग बतलाने के लिए जा रहे हैं। ये फ्रंट पार्ट है, इसका वर्क किया हुआ है। ये भी फ्रंट पार्ट में ही डिजाइन लगेगा। बैक पार्ट का ये है। बाजू के लिए इधर है, एक बाजू इधर हुआ, एक बाजू इधर हुआ है। अब हम पेपर पर कटिंग करके बतलाएंगे। यहाँ पेपर को बराबर कर लेना है। 1/2 इंच इधर इस तरीक़ा से करके आप निशान लगा लीजिए और उसके बाद नीचे की तरफ भी निशान लगा लेना है। और उसके बाद इसका शोल्डर नापना है। इसका लेंथ है 14 इंच। 1 इंच हम ज़्यादा लिए हैं तो 15 इंच हुआ। शोल्डर 5.5 इंच है। आर्म होल 6 इंच है। आर्म होल 6 इंच है। इस तरीक़ा से यहाँ पर भी निशान लगा लेना है। चेस्ट है 34 इंच। और उसके बाद यहाँ मार्जिन लेना है, तो यहाँ पर हम इस तरीक़ा से निशान लगा लिए। मार्जिन हम 3 इंच लिए हैं। यहाँ ज़्यादा मार्जिन हम लिए हैं, आपको जितना इच्छा है उतना लीजिए। 34 8.5 इंच पर यहाँ हुआ, जो बढ़ा हुआ है उधर हो गया है। यहाँ 12 इंच ले लिए हैं। नीचे भी उतने ही है, 12 इंच वेस्ट। कमर है 28 इंच। यहाँ टक्स के लिए 3 इंच हम यहाँ पर लिए हैं और 2 इंच मार्जिन के लिए लिए हैं। ढाई इंच पर यहाँ लगाए हैं गला के लिए। और 7.5 इंच पर गला की लंबाई। हम ज़्यादा लंबाई गला का नहीं लिए हैं। इस तरीक़ा से हम इसमें 5 शेप लगाएंगे। यहाँ टक्स पॉइंट के लिए हमको लेना है 34 इंच है मेरा, तो यहाँ 10 इंच पर हम ले रहे हैं। और 36 इंच रहेगा तो 10.5 इंच पर लेना है। मेरा 34 इंच है इसका चेस्ट, तो 10 इंच पर हम लिए हैं। जिस तरीक़ा से प्रिंसेस कट में लिया जाता है उसी तरीक़ा से हम लिए हैं। अब बेल्ट के लिए 3 इंच में हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी इंच के द्वारा स्ट्रेट लाइन खींच लें। और 2.5 इंच यहाँ हम टक्स के लिए हैं। इस तरीक़ा से आप फीता को मोड़ लीजिए और उसके बाद यहाँ पर निशान लगा देना है। नीचे भी उसी तरीक़ा से निशान लगा दीजिए। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन खींच देना है और उसके बाद वहाँ उसके ऊपर सीधा लाइन खींच दीजिए। यहाँ तिरछा लाइन यहाँ पर खींच देना है। यहाँ तिरछा निशान लगा देना है। टक्स के लिए यहाँ 2 इंच, यहाँ 2 इंच लिए हैं और 2 सूता दोनों बगल से यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद यहाँ तिरछा निशान लगा देना है। कटिंग होते समय यहाँ जो निशान लगा है वह पेपर कट के निकल जाएगा। कर्व शेप के द्वारा यहाँ पर निशान लगता है, लेकिन फ्री हैंड शेप यहाँ पर दे रही हूँ। इस तरीक़ा से यहाँ निशान लगा लेना है। यहाँ 1/2 इंच पर यहाँ आगे की तरफ ज़्यादा गहरा रहता है फ्रंट पार्ट में, इसलिए यहाँ 1/2 इंच पर यहाँ गोलाई का निशान लगाना है। इस तरीक़ा से इसका गोलाई बढ़िया से बना लीजिए। यहाँ पर
साढ़े तीन इंच पर यहाँ निशान लगाते हुए फीता को यहाँ दबाते रहिए और यहाँ हल्का हल्का सा घुराते हुए यहाँ पर निशान लगा देना है जहाँ तक निशान है। और उसके बाद हल्का हल्का इसी तरह की तरीक़ा से निशान लगाते हुए ऊपर की ओर चल जाना है। बढ़िया से यहाँ पर गोलाई लगा लेना है। इस तरीक़ा से इधर भी गोलाई लगा लेना है। यहाँ पर हल्का सा गोलाई लगा देना है, गोलाई बीच में कटिंग करके अब निकाल लेना है। बढ़ा हुआ पेपर है जिसका यहाँ तक गला हमको रखना है। इस तरीक़ा से यहाँ शेप बनाना है गला का। उसके बाद यहाँ से कटिंग करके यहाँ पर निकाल लेना है। वो निशान जो लगाए थे उसको काट कर निकाल देना है बाहर की ओर। और उसके बाद गोलाई बनाते हुए इसका कटिंग करना है। यहाँ पर हल्का सा इस तरीक़ा से निशान लगा लेना है। इससे आपका आर्म होल परफेक्ट बैठ जाएगा। अब कटिंग करके निकाल देना है हल्का सा यहाँ पर भी पेपर। यहाँ पर हम कट लगा रहे हैं। दोनों कट यहाँ पर बराबर होके यहाँ पर सिलते समय दोनों बीच में आ जाना चाहिए। यहाँ कटिंग नीचे बेल्ट का हो रहा है। इसमें भी गोलाई निकालते हुए आपको जिस तरीक़ा से हाथ यहाँ बैठे उस तरीक़ा से आप करते हुए यहाँ पर इसका कटिंग करके निकाल लेना है। इसको काट करके हम अलग कर लेंगे। और उसके बाद ही इस तरीक़ा से यहाँ रख के आप चिपका सकते हैं या पिन द्वारा यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हल्का गोलाई इसमें लगा लीजिए। यहाँ पर भी कट लगा देना है। सिलते समय दोनों कट परफेक्ट यहाँ पर मिलना है। इस तरीक़ा से यहाँ बराबर करते हुए कट मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। बेल्ट के लिए यहाँ पर जो हम बढ़ा कर के लिए हैं टक्स के लिए, इसको हम इस तरीक़ा से इसको अंदर कर देंगे। बराबर करने के बाद इस तरीक़ा से तिरछा करके यहाँ गोलाई के लिए लेना है। और यहाँ पर भी आप पिन लगा दीजिए, नहीं तो चिपका भी सकते हैं। और इस तरीक़ा से करने के बाद यहाँ बगल में ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे टक्स लगाने के बाद बगल में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हम छाट कर निकाल देते हैं। उसी तरीक़ा से इसमें भी हल्का ज़्यादा बढ़ गया है तो इसको कटिंग करके हम निकाल देंगे पेपर को। यहाँ हल्का सा गोलाई कर देना है। और उसके बाद है इसको हम फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। नेट का कपड़ा इसको काट कर हम खोल करके यहाँ पर से हम हटा रहे हैं। और अस्तर का भी फैब्रिक इसी में डाला हुआ है। पहले अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ कपड़ा को बराबर कर लेना है। उसके बाद बाजू के लिए निकाल लेना है। बाजू की लंबाई 11 इंच है। यहाँ से बराबर कर लेना है। उसके बाद इसकी चौड़ाई हम लिए हैं 10 इंच पर। इसका गहराई करना है 3 इंच पर।
मोहरी है 9.5 इंच। यहाँ पर इस तरीक़ा से निशान लगाते हुए, गोलाई लगाते हुए यहाँ पर कर देना है। चेस्ट का 5वां भाग पर निशान लगता है। जब 34 है तो यहाँ 6.25 इंच हुआ। नीचे मोहरी जितना है उस हिसाब से आप मोहरी के लिए रख सकते हैं। हल्का सा यहाँ पर बराबर का निशान लगा लीजिए। उसके बाद आगे का गोलाई करके निकाल लेना है आगे पल्ला का। यहाँ निशान लग रहा है आगे पल्ला के लिए बाजू में। इस तरीक़ा से अब कटिंग रखते हुए आप निशान लगाते हुए इसका कटिंग करके निकाल लेना है। डबल अस्तर को रखना है। पेपर और अस्तर का फैब्रिक है उस पर हम पिन लगा के यहाँ पर अटैच कर दिए हैं कि पेपर घिसके नहीं। इस पर भी हम पिन लगा रहे हैं। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए यहाँ पर निशान लगाना है। बगल में बराबर रखिए, बगल में मार्जिन नहीं लेना है। वहाँ मार्जिन पहले से ज़्यादा लगा हुआ है। नीचे की तरफ भी हाफ इंच मार्जिन रखना है। गला में मार्जिन नहीं लेना है, आर्म होल में भी मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ पट्टी की तरफ हल्का सा मार्जिन ले लीजिए और नीचे की तरफ हाफ इंच मार्जिन लेना है। जितना आप सिलाई में दबाते हैं उतना मार्जिन ले लीजिए। इस तरीक़ा से इसको कटिंग करके आप कटिंग कर लीजिए। उसके बाद पेपर निकाल देंगे। मार्जिन रखते हुए यहाँ पर कटिंग करना है। बेल्ट का कटिंग होके तैयार हो गया है। और उसके बाद ये डिजाइन वाला जो है उसको भी कटिंग करना है। हाफ इंच मार्जिन रखते हुए दोनों तरफ, इसमें दोनों तरफ मार्जिन रखा जाएगा। हाफ इंच नीचे की ओर मार्जिन रखते हुए कटिंग करना है। इसका कटिंग हो गया है। गला का कटिंग अब हमको करना है। गला में मार्जिन नहीं रखना है। जितना पेपर है उतनी पर निशान लगा के आप कटिंग करके निकाल लीजिए। यह आर्म होल है, यहाँ भी मार्जिन नहीं रखना है। ये डिजाइन वाला जो पेपर है इसमें दोनों तरफ मार्जिन रखना है हमको। फ्रंट पार्ट का कटिंग होके तैयार हो गया है। यह बेल्ट वाला है, वो गला हो गया। बीच में हम बेल्ट के जो निकाले हैं उसको हम सील देंगे। बैक पार्ट का अब कटिंग करना है हमको। इसका भी लेंथ है 14 इंच। 1 इंच मार्जिन के लिए हैं। और शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच, इसको भी उतने लिए हैं।
बैक पार्ट का भी लाइनिंग कट के तैयार हो गया है। बीच में निशान लगा देना है। हल्का सा यहाँ टक्स लगेगा तो यहाँ भी लूज हो जाता है, इसलिए इसको काट कर निकाल दिए हैं। बाजू का इस तरीक़ा से हम लेकर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो बगल में लगेगा कमेगा उसको हम बाद में ज्वाइंट कर देंगे। इस पर हल्का सा कट लगाना है। बाद में हम अस्तर को सिलेंगे तो उसके बाद बराबर से हम फिर इसमें सिलाई लगाने के बाद बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको हम काट कर निकाल देंगे। मेन फैब्रिक का बाजू का कटिंग हो गया है। फ्रंट पार्ट का अब कटिंग करना है हमको। अस्तर कटिंग कर लिए हैं। इसी पर रख करके हम कटिंग कर लेंगे। हल्का हल्का बढ़ा करके कटिंग करना है। सिलने के बाद जो बढ़ा हुआ फैब्रिक रहेगा उसको हम कट करके निकाल लेंगे। बेल्ट का अब कटिंग करना है हमको। यहाँ बेल्ट हमको ज़्यादा हो रहा है, इसको हम काट करके निकाल देंगे। बगल का डिजाइन खराब हो जाएगा, इसलिए हमको बीच में ही काट करके इसको निकालना है। चारों तरफ से हल्का हल्का बढ़ा करके ही काटिए। यहाँ पर इतना बेल्ट ज़्यादा हो गया है, इसको हम काट करके निकाल देंगे। बगल में डिजाइन है, आगे नहीं निकालेंगे तो बगल का डिजाइन कट जाएगा। आइए एक पैटर्न यहाँ पर है, इसको इस तरीक़ा से रखकर यहाँ पर कटिंग करना है। हल्का हल्का फैब्रिक को इधर बढ़ा लीजिए, उसके बाद निशान लगाकर इसको कटिंग करना है। फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है। बैक पार्ट का कटिंग करने के लिए इसका गला का चौड़ाई ज़्यादा है। बाद में हम सिल करके यहाँ पर फिटिंग कर लेंगे। गला का चौड़ाई 11 इंच है। पहले फ्रंट पार्ट का यहाँ हम डिजाइन यहाँ पर बीच का डिजाइन था, इसको इसमें हम सेट कर रहे हैं। इसमें बहुत हैवी स्टोन है, इसलिए हम मशीन को सावधानी से चला रहे हैं। बढ़ा हुआ कपड़ा है, उसको काट कर निकाल लेना है। इसी तरीक़ा से दोनों हम इस तरीक़ा से ज्वाइंट इस तरीक़ा से रख लीजिए, उसके बाद ज्वाइंट कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फ्रंट पार्ट का यहाँ गला पर सिलाई लगा रहे हैं। इसी तरीक़ा से पूरा में सिलाई लगा देना है। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे गला को। दूसरे तरफ भी उसी तरह से सिलाई लगा देना है।
पर काट करके दोनों पल्ला को हटा देना है। बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको भी काट डालना है और उसके बाद हल्का हल्का सा कट से लगाते हुए ये गला को पलट लेना है। गला में बहुत हैवी स्टोन है इस फैब्रिक पर, इसलिए हम अंदर की तरफ से सिलाई लगा के बैठा रहे हैं। बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको उनको कटिंग करके निकाल लीजिए। मेन फैब्रिक में सब अटैच हो गया है। देखिए अब यहाँ पर से हमको इसको सिलाई करना है। जितना स्टोन था उसको हम खोल कर निकाल दिए हैं, यहाँ पर से कबाड़ दिए हैं। अब दोनों पल्ला को इस तरीक़ा से ज्वाइंट करना है। यहाँ पर जो स्टोन था उसको हम कबाड़ कर बाहर निकाल दिए हैं। और यहाँ दोनों में कट जो लगा हुआ था वहाँ देखते हुए पर यहाँ पर सिलाई लगाना है कि दोनों कट यहाँ पर बैठ जाए बराबर से। हल्का सा ज़्यादा लिए थे तो यहाँ बढ़ गया है। इसको भी हम काट कर निकाल दिए हैं। देखिए कितना सुंदर बन के दोनों पल्ला का तैयार हुआ है। यहाँ फैब्रिक लगा के यहाँ पर ज्वाइंट कर देंगे। जितना बड़ा गला कोई पहनना चाहता है उतना रखे, हमको ज़्यादा बड़ा गला नहीं चाहिए, इसलिए हम फैब्रिक हल्का सा ऊपर की ओर करके हम रख रहे हैं। इस तरीक़ा से फैब्रिक को यहाँ ज्वाइंट कर दीजिए। एक पल्ला से दूसरे पल्ला में भी दोनों पल्ला इसी तरीक़ा से ज्वाइंट हो जाएगा। फ्रंट पार्ट का ऊपर का डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अब नीचे का बेल्ट सिलना बाकी है। यहाँ पर बढ़ा हुआ जो फैब्रिक था उसको हम कट करके निकाल दिए हैं और उसके बाद इसको ज्वाइंट कर देना है। इसको खोल करके बेल्ट को यहाँ पर जो अस्तर है सिलाई पहले डिजाइन से मिला करके देख लीजिए कि मिला है कि नहीं तो देखने में ख़राब लगेगा। बढ़ा हुआ फैब्रिक है इसको काट कर निकाल लेना है। इस पर डबल सिलाई लगा देना है। बराबर डिजाइन होके तैयार हो गया है। इस तरीक़ा से इस पर सेट करके पिन लगा दीजिए। उसके बाद बगल में सिलाई लगा देना है। वर्क पर सिलाई नहीं चले, सावधानी से सिलाई लगाना है। नीचे वर्क है। अब बगल में भी सिलाई लगा के इसको पलट देना है। इस पर वर्क है इसलिए इसमें पट्टी नहीं लगा रहे हैं, मोटा हो जाता है नीचे। तो इस पर सिलाई लगा के इसको हम पलट देंगे। बढ़ा हुआ फैब्रिक है इसको कटिंग करके निकाल लीजिए और उसके बाद हल्का हल्का सा कट से लगाते हुए और उसके बाद इसको पलट देना है।
नीचे भी बढ़ा हुआ कपड़ा इसको काट कर निकाल लेना है। उसके बाद इस तरीक़ा से इसको पलट लेना है। उसके बाद इस पर सिलाई लगा देना है। हल्का सा इसको नीचे मोती है, स्टोन है, इसलिए इसके ऊपर से हम सिलाई लगा के फैब्रिक को यहाँ पर दबा रहे हैं। फैब्रिक को अंदर खींचते हुए यहाँ पर सेट करते हुए यहाँ पर बगल में सिलाई लगा देना है। उसी तरीक़ा से इधर भी बगल में सिलाई लगा दीजिए। दोनों तरफ सिलाई लग के तैयार हो गया है। अब बराबर करके यहाँ पर जो बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको कटिंग करके निकाल लेना है और उसके बाद इस तरीक़ा से यहाँ पर अटैच कर देना है। पिन लगाकर हम यहाँ सेट कर दिए हैं। उसके बाद बीच से यहाँ पर सिलाई लगा देना है। उसी तरीक़ा से दूसरी तरफ भी इस तरीक़ा से रखते हुए आप सिलाई लगा दीजिए। दोनों गला मिलाते हुए यहाँ पर जो बढ़ा हुआ कपड़ा है उसको गोल करके निकाल लीजिए। आर्म होल का 6 इंच यहाँ पर निशान लगा था। यहाँ से गोलाई का कटिंग कर लीजिए। सील करके उतना ज़्यादा मार्जिन लिए हैं तो सील करके यहाँ 11 इंच तैयार हुआ है। इसीलिए हम मार्जिन ज़्यादा लिए थे कि सिलाई में कपड़ा दब जाता है। ½ इंच यहाँ शोल्डर डाउन करना है। इस तरीक़ा से फ्रंट पार्ट बन के तैयार हो गया है। हम बाजू के लिए इस पर लाइनिंग अटैच कर रहे हैं। बाजू को सीधा रखते हुए अस्तर को उल्टा कर दीजिए। उसके बाद इस पर सिलाई लगा देना है और सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट देंगे। इस पर भी सिलाई लगा दीजिए खोलते ऊपर। इसके ऊपर से फिर सिलाई लगा के दबा देना है बाजू पर। चारों तरफ अब सिलाई लगा करके दबा देना है फैब्रिक को। बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको काट कर निकाल लीजिए। इसी तरीक़ा से दोनों बाजू सिल के तैयार हो गया है। यहाँ गोलाई कर लीजिए। दोनों बाजू पर सिलाई लगा दी है। बैक पार्ट में यहाँ है, इसको हम बराबर कर लेंगे पिन लगा के। उसके बाद बढ़ा हुआ 2.5 इंच यहाँ पर हम रख लेंगे। दोनों वर्क को इस तरीक़ा से मिला लीजिए। उसके बाद पिन लगा देना है कि तिरछा नहीं हो। 2.5 इंच यहाँ पर हम रख रहे हैं गला के लिए। और जो बढ़ा हुआ फैब्रिक है उसको हम इस तरीक़ा से सिलाई लगा देंगे। पिन को निकालते ऊपर इसको खोल लेंगे। और खोलने के बाद इस पर अस्तर का लाइनिंग है वो हम रख लेंगे।
2.5 हुआ सिलने के बाद उस पर हम नेट वाला फैब्रिक है, इसको उल्टा करके हम अस्तर को रखते ऊपर गला के चारों तरफ से सिलाई लगा देना है कि गला सुंदर बन के निकले। और नीचे भी इस तरीका से सिलाई लगा देना है। बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको कटिंग करके निकाल लीजिए और उसके बाद गला का कटिंग कर लेना है। हल्का हल्का सा कट्स लगाते हुए पलट दीजिए। पलटने के बाद गला पर सिलाई लगा लेना है। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और नीचे की ओर भी सिलाई लगा देना है। यहाँ टक्स के लिए कपड़ा छोड़ा था, वहाँ पर हम सिलाई लगा रहे हैं। जहाँ टक्स है वहाँ वर्क नहीं किया हुआ है, इधर उधर वर्क किया हुआ स्टोन को हम यहाँ से कबाड़ कर निकाल दिए हैं। आर्म होल पर भी इस तरीका से अस्तर को अटैच कर लेना है। बगल में भी सिलाई लगा देना है। इतना बढ़ा हुआ कपड़ा था उसको काट कर निकाल लेना है। गला को बराबर करके बीच से हम यहाँ कज पट्टी या हुक पट्टी लगाएंगे। बायां तरफ हम लगा रहे हैं कज पट्टी और दाहिना तरफ हम लगाएंगे हुक पट्टी। नीचे ऊपर फिटिंग हुआ है तो इस तरीका से हम कज पट्टी लगा रहे हैं। हल्का हल्का सा यहाँ पर फैब्रिक को रख करके यहाँ पर उलट दीजिए। और उसके बाद यहाँ फोल्ड करते हुए यहाँ पर पट्टी को अटैच कर देना है। कज पट्टी बनके तैयार हो गया है। अब हुक पट्टी के लिए हम इसमें फैब्रिक को अटैच करेंगे। हल्का सा इस तरीका से रखते हुए अंदर की ओर फैब्रिक कर दीजिए। डबल फैब्रिक इसमें लेना है। इसको भी इधर अंदर की तरफ 1/2 इंच फोल्ड करते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देना है। इससे ऊपर और नीचे जो फिटिंग हुआ है आपका, इसमें देखने में सुंदर लगेगा, नहीं खराब लगेगा देखने में। फ्रंट पार्ट का हो गया। इसमें बैक पार्ट का हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। स्टोन को हटाते हुए शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। दोनों तरफ इसी तरीका से हम शोल्डर को ज्वाइंट कर लिए हैं। इसको सीधा करके बगल में सिलाई लगा के इसको पलट देना है। बढ़ा हुआ कपड़ा है, इसको हम काट कर फैब्रिक को निकाल लेंगे। दोनों तरफ इसी तरीका से हम सिलाई लगा दिए हैं। बढ़ा हुआ है, इसको काट कर निकाल लेना है। इसीलिए हम ज़्यादा मार्जिन लिए थे कि इस समय सिलते समय आसान होगा और शरीर बढ़ जाने के बाद भी उभार के इसको हम ढीला कर सकते हैं। सिलाई को खोल करके हम ढीला कर सकते हैं। पहले बगल में सिलाई लगा दीजिए और उसके बाद फिटिंग का सिलाई लगाना है।
8.5 इंच पर यहाँ निशान लगा लिए हैं। 17 दूनी 34 इंच हुआ। यहाँ 17 इंच हमको लेना है। 17 इंच पर यहाँ निशान लगाना है। और कमर है 28 इंच। इस तरीक़ा से फिटिंग का निशान सिलाई लगा लेना है। दोनों तरफ फिटिंग का सिलाई लगा लेना है। अब बाजू फिटिंग करके हम इसमें लगाएंगे। पहले सीधा में इसको सिलाई लगा लेना है। उसके बाद बढ़ा हुआ फैब्रिक है, इसको काट कर निकाल लीजिए। उसके बाद इसको पलट लीजिए। अब पलटने के बाद यहाँ 6.25 इंच पर यहाँ निशान लगा देना है। चेस्ट का 5वां भाग पर निशान लगता है आर्म होल में। मोहरी जितना है उसी अनुसार आप निशान लगा लीजिए नीचे की ओर। गढ़ा हुआ भाग आगे की ओर रहेगा। ब्लाउज है जो उल्टा रहेगा और बाजू है वो सीधा रहेगा। इस तरीक़ा से हम यहाँ पर बाजू को फिटिंग करके यहाँ सेट करके देखिए, हाथ डाल के कि पूरा फिट हो रहा है तो आपका सिलाई ठीक जाएगा। थोड़ा सा भी कसत होगा तो भी दिक्कत होगा, और ढीला होगा तो उसमें भी आपका बाजू नहीं बैठेगा। चारों तरफ गोल गोल घूरते हुए बाजू को सेट कर देना है। बाजू लग के तैयार हो गया है। पूरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया। यहाँ का झूक हम लगा के रखे हैं। बैक पार्ट हुआ। बैक पार्ट है, फ्रंट पार्ट इधर है। पूरा ब्लाउज बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बन के तैयार हुआ है। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।